भाई ने, जयंती भाई ने बीड़ा उठाया, विजय भाई ताज साकार होने के ऊपर, यहाँ दिनेश भाई, मयूर भाई सब लोग खुश है क्योंकि बहुत बेहतरीन यहाँ माहौल जो एटमॉस्फेयर है। कौन कहता है मुंबई वानखेड़े के ऊपर ऐसा मजा आता है आईपीएल में। आज देखिए आहिर समाज प्रीमियर लीग यहाँ सक्सेस होता हुआ मेगा फाइनल मुकाबला शुरू होने की तैयारी में। अब आशीष गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज तैयार है। मिथ अब्रामा पहली गेंद स्लॉक शिप करना चाहते थे, इस बार विकेट कीपर ने यहां गेंदर क्या अपील की जा रही है, लेकिन शायद जो भी हुआ होगा यहां अंपायर सर ने देखा होगा, उसके बाद डिसीजन लिया गया। ये जरूरी है क्योंकि मेगा फाइनल मुकाबला बहुत सारी मैचें खेलने के बाद फाइनल में टीम पहुंचती है। 3 लीग मैच रहता है, एक क्वार्टर फाइनल रहता है, एक सेमीफाइनल रहता है, उसके बाद फाइनल मुकाबला। दोनों टीम दमखम रखती है। ये हाई कॉन्टेस्ट मुकाबला, सब अपने दिल को थाम के बैठिए, मजा आने वाला है ये मुकाबले में, बहुत ही रोमांचक। शॉर्ट पिच गेंद इस बार रिवर्स एडम इस बार सीधी विकेट कीपर के हाथों में। अब राहुल विकेट कीपर के रूप में बहुत ही बेहतरीन यह परफॉर्म करता हुआ स्टंप के नजदीक दबाव बनाने का प्रयास। मिथ अब्रामा स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर आशीष। पावर प्ले का पहला ओवर हल्के हाथों से इस बार ड्राइव किया है, पॉइंट की दिशा में गेंद गई, यहां फील्ड किया जाए तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। अब सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब गेंदबाज तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ताला बैंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला ओवर करता हुआ बाएं हाथ के बल्लेबाज भावेश। देखिए भावेश इस बार स्लॉक शिप कर दिया है, गेंद जा रही है फाइनल की दिशा में, जब तक फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए। यहां से 1 रन मुकम्मल कर चुके थे, अब 1 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन। ये मेगा फाइनल मुकाबला चलता हुआ यह मानना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, उस प्रकार का टूर्नामेंट हो चुका है। सबकी निगाह है यहाँ फाइनल मुकाबले के ऊपर। आशीष तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। एक अच्छी गेंद इस बार। आशीष की बात की जाए तो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर के रूप में गेंदबाजी करता है। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर मिडल स्टंप के ऊपर टप्पा खाई, ऑफ स्टंप की ओर डिलीवर हुई। हम तीर से बैठे हैं, यहां से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन अंडा जैसे बता सकते हैं कि उसी प्रकार की गेंद थी। यहां लॉन्ग ऑन मिड विकेट माउंट लाइन के ऊपर नो गेंद। इस बार बीमर गेंद थी, हल्के हाथों से कट कर दिया है, गली के ऊपर गई, जहां से सिंगल रन मिलेगा और एक नौका और एक सिंगल, मतलब 2 रन काउंट किए जाएंगे। अब आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है, मौका है दे घुमा के लगाने का, पिक्चर है सुपर हिट और आने वाली गेंद के ऊपर है फ्री हिट। अब आशीष कौन से टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करेगा, क्योंकि स्ट्राइक के ऊपर लीजेंडरी क्रिकेटर भावेश जोगमैया 11 की ओर से। सेमीफाइनल में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था भावेश का, यहां फॉर्म में आने का मौका है। ड्राइव कर दिया इस बार, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग मानना पड़ेगा यार, बहुत ही बेहतरीन माहौल बना। और ऐसा माहौल जब बनता है तो हमारे कैमरामैन उमेश इस मोमेंट को कैप्चर करना कभी भी मिस नहीं करते। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, कवर के ऊपर सीधा गेंदबाज की ओर थ्रो, रनआउट का प्रयास किया था लेकिन बचे यहां से मिथ अब्रामा। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, 4 रन बने विदाउट लॉस। जोगमैया वॉरियर और मां मुगल वॉरियर के बीच में खेला जाने वाला यह मुकाबला। डीजे मुगल वॉरियर द्वारा आयोजित आहिर प्रीमियर लीग 2023 दक्षिण गुजरात का एक टूर्नामेंट है। दक्षिण गुजरात के 4 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था, भरूच, सूरत, नवसारी और वलसाड़। उसके बाद ये टूर्नामेंट आज फाइनल मुकाम के ऊपर 4 दिनों का कार्निवल बोलेगा तो उत्सव यहां आज खत्म होने को आया है। एक माहौल बन चुका है। ऑन साइड के ऊपर हल्के हाथों से खेला, फाइनल की दिशा में गेंद गई, जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए। यहां से लेग बाई के रूप में एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। और गेंदबाजी के ऊपर प्रिंस डुम्मस, बहुत ही जाना माना नाम यहां आहिर समाज की अगर स्क्वाड की बात की जाए तो, जिसमें प्रिंस और आशीष दोनों को शामिल किया जाता है, उसी प्रकार के दोनों आइकॉन है मां मुगल वॉरियर की ओर से। स्लॉक शिप करना चाहते थे, इस बार बॉडी के साथ गेंद टकराई। देखिए इसे कहते हैं प्रिंस, राजाओं का राजा जिसे प्रिंस कहा जाता है, और खेलों का राजा उसे क्रिकेट कहा जाता है। क्रिकेट का जो माहौल है यहां लोगों के दिल में बसता है, लोग उसके लिए तड़प जाते हैं। अगर
बात कहूं क्रिकेट की तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, कहा जाता है हर खिलाड़ी की एक दास्तान है, हर खिलाड़ी की एक कहानी है। किसी की छुप जाती है और किसी की छप जाती है, किसी का मूवी रिलीज हो जाता है और किसी का मूवी रिलीज होना बाकी रह जाता है। देखिए इस बार बहुत अच्छी गेंद को पिक किया, मिड विकेट स्पेलर के बीच में खिलाड़ी और अपर हैंड कैच ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में प्रिंस के अकाउंट में सफलता। यह बेहतरीन गेंदबाजी, शॉर्ट पिच गेंद थी, बाविस पुल करने के लिए गए और पीछे खिलाड़ी जिन्होंने कोई गलती बाज के रूप में जिन्होंने प्रस्थान कर लिया है, जलू सिमरगाम के नाम से पहचाने जाते हैं। तो मैंने पिछली गेंद के ऊपर जिक्र किया था प्रिंस का और आशीष का, तो उसी की तरह दमखम रखने वाला और आहिर समाज की शान बान कही जाने वाला जलू सिमरगाम ने प्रस्थान कर लिया है। ये मेगा फाइनल मुकाबला है, यह ये मुकाबला कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस मुकाबले में मजा जरूर आएगा। प्रेक्षक जिस हिसाब से देखना चाहते हैं उसी हिसाब का ये मेगा फाइनल मुकाबला छापरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर इसके पिच क्यूरेटर रजनी भाई बेदी हल्के हाथों से इस बार पुश किया था, खुद फॉलो थ्रू फील किया प्रिंस ने, मानना पड़ेगा लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करता हुआ ताला बैंड की ओर से जलू ने सम्मान दिया था। गेंदबाज को सम्मान देना जरूरी है, तो वही काम किया जलू ने। यहां पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। पहले ओवर में देखा जाए तो 4 रन बने थे, अब दूसरे ओवर की शुरुआत हुई, 1 रन जुड़ा है, टोटल स्कोर कार्ड के 5 रन। इस बार टॉप एज दिया, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर 2 खिलाड़ी इंटरेस्टेड और एक ने उछाला दूसरे ने किया, और यहां पे बहुत ही बेहतरीन यह विकेट कीपर के रूप में राहुल थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की और कैच किया। जलू सिमरगाम गोल्डन डक के रूप में रन आउट होने कैच आउट होने के बाद वापस पेविलियन की ओर प्रिंस के अकाउंट में दूसरी सफलता। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करता हुआ प्रिंस डीजे। और स्वास्थ्य के लिए बालू मामा पलसोट की ओर से 5001 मिलता है, तो सर आपका तहे दिल से स्वागत है। आप इसी प्रकार से साथ और सहकार दीजिए और अपने समाज को आगे बढ़ाते रहिए। आपका तहे दिल से स्वागत है। गुप्तदान आया है 5001 रुपया, तो गुप्तदान का भी स्वागत है। यहाँ पे हम माता रानी से दुआ करते हैं आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी प्रगति करें, दुख नाम का वर्ष आपके पास नहीं आए, ऐसी दुआ है माँ मोगल से, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, आपने यहाँ इस टूर्नामेंट के लिए साथ और सहकार दिया है, हर समाज को आगे लाने के लिए सपोर्ट किया है, तो जरूर सहायता होगा यहां से। अब नए बल्लेबाज के रूप में एक खिलाड़ी इंजर्ड है, फिर भी देखिए उसके पैरों में थोड़ी सी मोच आई है। यहां विपरीत परिस्थितियों का बेताज बादशाह अनहोनी को होनी में तब्दील करने के लिए प्रस्थान कर लिया है केलू आहिर ने। सम्मान दिया था इस बार प्रिंस गेंदबाजी के ऊपर। प्रिंस ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है इस ओवर में। फाइनल मुकाबले में देखा जाए तो यहां लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करता हुआ यह प्रिंस मानना पड़ेगा। यहां दिनेश भाई शायद ताली बजाएंगे प्रिंस के लिए, क्योंकि एक मेडन ओवर किया, 2 सफलता, मेडन विकेट ओवर मानना पड़ेगा। फाइनल में ऐसी ओवर, वो भी पावर प्ले में, एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ प्रिंस आहिर। 5 रन हुए 2 विकेट के नुकसान के बाद। अब 2 ओवर समाप्त हुए पावर प्ले के और स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन
दो विकेट के नुकसान के ऊपर दोनों विकेट प्रिंस के नाम। अब गेंदबाजी के ऊपर आशीष स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद हल्का सा बाउंस मिला और उसका श्रेय जाएगा हमारे विकेट बनाने वाले रजनी भाई को। हमारे तक्स जो क्रिक हीरोज के स्कोरर है, रजनी भाई के सन है, ठीक हमारे बगल में क्रिक हीरोज के ऊपर ऑनलाइन स्कोरिंग करते हुए गेंदबाज तैयार। इस बार संपर्क हुआ है और गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। बेहतरीन इस बार यहां डलते हुए सूरज को सलाम किया है और कल का सूरज तुम्हारा है, उस प्रकार से एक बेहतरीन सिक्सर मीत अब्रामा। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन 2 डिजिट में स्कोर को पहुंचाया। आशीष आहिर अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से तीसरा। पावर प्ले खत्म होने के बाद गेंदबाजी के ऊपर एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग बाउंड 30 सर्कल के बाहर और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। गेंद को जाने दिया, इस बार वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा वाइड के रूप में। तो स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद विकेट कीपर राहुल क्रोज है यहां पे बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करते हुए। शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी एक शॉर्ट थर्डमैन को डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर जड़ वाली गेंद की थी, इस बार ड्राइव किया स्क्वायर कवर के ऊपर 30 सर्कल के अंदर, रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ आशीष आहिर एक असरिया 2 गेंद कर चुका है और 10 रन दिए हैं। अच्छी गेंद थी, इस बार टप्पा खाने के बाद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। अब 2 असरिया 4 गेंद हो चुकी है। अब इस बार रिवर्स स्वीप में खेला था लेकिन थर्ड मैन के ऊपर फील्ड किया जाएगा, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास करता हुआ, उस प्रकार से बहुत सारी मेहनत की जा रही है मां मुगल के खिलाड़ियों द्वारा। इसीलिए कहा जाता है जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इस बार पीछे खिलाड़ी है इसीलिए पसीने से नहाए आशीष ने, इतिहास बदलने का प्रयास करते हुए। दोनों टीम की बात की जाए, यहां मां मुगल वॉरियर 6 बार फाइनल मुकाम तक पहुंची है और अगर जोगमैया वॉरियर की बात की जाए तो वो भी 4 बार पहुंच चुकी है। 2 बार चैंपियन हुई है, 1 बार रनर्सअप हुआ। अब आज क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। जोगमैया वॉरियर अब ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर है। दोनों टीम दमखम रखती है, काफी बार फाइनल मुकाबला जीत चुकी है और काफी बार फाइनल में पहुंचने वाली ये टीम है। 3 ओवर समाप्त हुए स्कोर कार्ड के ऊपर, 12 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। जो देरी से उपस्थित हुए उनकी जानकारी केवल बता दो, इसमें 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। 3 मैच लीग मैच खेले गए, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, उसके बाद सेमीफाइनल, उसके बाद एक फाइनल में पहुंचने वाली 2 टीम मां मुगल वॉरियर, जिसके ऑनर हमारे दिनेश भाई, और जोगमैया वॉरियर जिसके ऑनर धनसुख भाई। मानना पड़ेगा दोनों ऑनर को, जिन्होंने एक अच्छी स्क्वाड बनाई और अपने युवा ब्रिगेडर को साथ में लेके चले और यहां मेगा फाइनल मुकाबला चलता हुआ। 3 ओवर के बाद 12 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद अब यहां चौथे ओवर के रूप में जला को शामिल किया जा रहा है। जला अंबानगर फ्रॉम सूरत। घरेलू क्रिकेट की बात की जाए तो पिछले मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली थी सेमीफाइनल में जला द्वारा। इस बार स्लाइस क्या है, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है, पीछे खिलाड़ी नहीं रोक पाएंगे, डगआउट की ओर गेंद गई और यह चौका मिलेगा। यहां बल्लेबाज ने देखी दरार, गेंद हुई बाउंड्री लाइन की ओर फरार और मिला यहां से चौका। चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर चौथा प्रगति के ऊपर है। यहां केलू आहिर थोड़े इंजर्ड है, इंजरी हुई थी आज फील्ड करते वक्त, थोड़ा सा पैर का मोच आई है। खड़े खड़े खेलने के लिए गए थे, इस बार अपने दर्द से जूझते हुए विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करता हुआ चला अंबानगर वापस तैयार तालाबैन की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। कट कर दिया, इस बार गली के ऊपर खिलाड़ी है, यहां से रन के लिए प्रयास कर लिया है और 1 रन पूरा करेगा
या किस प्रकार से रन पूरा किया गया आप देख सकते हो, क्योंकि यह जिस प्रकार से एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में शामिल किया जाता है तो अपने बल्लेबाजी की अहमियत समझता है। तो सिंगल रन पूरा किया, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन। अब जला अंबानगर गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा। ऑफ स्टंप के ऊपर इस बार वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा, एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। अब 17 के ऊपर रन रुका था, 18 के ऊपर पहुंचता हुआ ओवर की बात की जाए तो ओवर नंबर चौथा। ऑन साइड के ऊपर हल्के हाथों से खेला, ऑलॉन्ग द ग्राउंड खेला, प्रिंस है जिन्होंने फील्ड किया। जब तक थ्रो किया जाए विकेट कीपर एंड के ऊपर डायरेक्ट हिट कर दिया था, लेकिन बल्लेबाज पहुंच चुका था, बहुत तेजी के साथ फील्ड करने के लिए आए, मगर एक रन, एक के साथ 19 रन। ड्राइव कर दिया इस बार, पीछे खिलाड़ी काफी दूर है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर जिन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर आने के बाद फील्ड किया, तब तक यहां से रन पूरा किया जाएगा। एक बहुत आसानी से धीरे से एक रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अब सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर चौथा प्रगति के ऊपर। अगले महीने में उमेश भाई नागदरा द्वारा आगाज किया जा रहा है, अगले महीने में आहिरो वाला एक से बार फिर से जंग शुरू होगा, एक और टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। उमेश भाई नागदरा की ओर से अभी अभी उसके ओर से मैसेज मिला है कि अगले महीने में तारीख फाइनल की जाएगी नागदरा ग्राउंड के ऊपर। जिस प्रकार से लास्ट ईयर टूर्नामेंट किया गया था उसी हिसाब से आयोजन होने जा रहा है आहिर समाज का। चलो तैयार। इस बार ऑन साइड के ऊपर खेला है, पीछे खिलाड़ी, दो खिलाड़ी है वहां, जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाएगा। अब गेंदबाज चला की और वहां से रन पूरा किया था दोनों बल्लेबाजों ने। अब ओवर की समाप्ति की भी घोषणा की गई। जिस प्रकार से देखा जाए तो यहां 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। यहां केलू 5 गेंदों के ऊपर 6 रन 1 चौका, और निकेश की बात की जाए तो 2 गेंदों के ऊपर 2 रन। जला अंबानगर ने 1 ओवर किया 10 रन दिया, कोई सफलता नहीं, और आशीष ने 2 ओवर किया था 11 रन दिए थे और एक सफलता 5.5 की इकोनॉमी के बाद 6 गेंदों के ऊपर 10 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। ये मेगा फाइनल मुकाबला चलता हुआ छापरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। अब यहां से अगले 4 ओवर के लिए इनवाइट करता हूं हमारे साथी और सह कमेंटर सरफराज माकड़ा सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में, आइए। थैंक यू। शुक्रिया साथी कमेंटेटर चौहान साहब। जोगमे और यस ने फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। 22 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। राजभाई जिस सिमरगाम की बात कर रहे थे उसी सिमरगाम का गेंदबाज नीलई गेंदबाजी के ऊपर। इस लड़के की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी आता है ना कुछ सीख के जाता है। बड़े अच्छे प्लेयर होते हैं, उनके पास कुछ न कुछ टिप्स निकाल कर जाता है। क्रिकेट है, कभी चौके छक्के लगते भी है, बल्लेबाज बल्ला लेकर आते हैं, पिटाई भी होती है, लेकिन सीखने का इस गेंदबाज के पास बहुत मौका। और अंपायर ने उंगली खड़ी की, बल्लेबाज को चलता कर दिया। मैंने जैसे ही कहा वैसे विकेट निकाल कर दी है। वहां पर पहली सफलता अपने कोटी की अर्जित करते हुए और टीम को मिलने वाली और एक सफलता लीजिए। હંમેશા મોજમાં જ હોય છે, જિંદગી જલસાથી જીવી કાયમ મોજ કરી કમ, પરંતુ અહીંયા એક મોકો છે સેવાનું કામ કરવાનો,
હેલ્થ અને એજ્યુકેશન માટે જે ટુર્નામેન્ટનું ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવ્યું મા મોગલ વોરિયર્સ હેરુ દ્વારા સહયોગ આપીને જજો, જેથી કરીને નહીં હોવ ને ત્યારે યાદ કરે કે ભાઈ નથી એટલે ખોટ પડી, નહીં કર ખોટ નહીં પડે. તો કંઈક કરીને જજો, કંઈક આપીને જજો, હજુ પણ ટાઈમ છે, ગયા પછી કંઈક થવાનું નથી. और मेरी आवाज़ उन्होंने सुन ली और जय यूएसए जो से बिलोंग करते हैं, जय आहिर है, उनकी ओर से 5,000 रुपये की राशि और एक नाम जुड़ता हुआ हमारे सखी दाताओं में देता जजो, કંઈક આપીને જજો. કોઈકનું ભવિષ્ય બનશે, કોઈક ડૉક્ટર બનશે, કોઈક વકીલ બનશે ને કોઈક ઊંચા હોદ્દા પર જશે ને તો આહિર સમાજનું નામ પણ ઉપર થશે અને આવતા વર્ષોમાં એ જ છોકરો કે એ જ પ્લેયર કે એ જ છોકરો તમને સમાજ માટે આગળ લાવી શકશે. वापस से मैच की तरफ लुक करते जोगमैया वॉरियर्स थोड़ी सी दबाव में 4 विकेट गिर चुकी है, ऊपरी क्रम के चारों बल्लेबाज पहले जा चुके हैं. अप्पी को यहां से पारी को संभालना पड़ेगा. इसी केलो परसोली कप्तान है, चोटिल है, बहुत ही अच्छी. जब टीम को क्वालिफाई करवाना था, केलू परसोली ने टीम को क्वालिफाई करवाया था जब जलू आहिर वहां पर मौजूद नहीं थे स्क्वाड में. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और टीम को क्वालिफाई करवाया था क्वार्टर फाइनल के लिए. लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला, फील्डर तैनात है. कप्तान लंबे कद की वजह से ये गेंद रोकने का प्रयास किया लेकिन निकल गई. पहले प्रयास की तारीफ कर रहा था क्योंकि कद लंबा था, कैच के लिए जाते तो गेंद निकल जाती, उसके लिए पीछे गए, गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया लेकिन चौका देकर गई है. चौके के साथ रन संख्या 26 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर. कीपर आए थोड़ी सी बातचीत करने के लिए, कुछ न कुछ नसीहत. इमर्जिंग प्लेयर होता है ना, थोड़ी सी गलती होती है, कीपर की निगाह मैदान के ऊपर रहती है, बल्लेबाज का बैट फ्लो कहाँ चलता है वो ध्यान रखना कीपर का काम है. अच्छी गेंद थी, क्रॉस बैटर सीधा खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर है और लॉन्ग ऑफ के फील्डर इंटरेस्टेड झुके, गेंद को फील्ड किया. तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका. 2 रन 22-10 का 1 रन 22-10 का फासला तय करने के बाद पूरा किया. एक के साथ रन संख्या जा पहुंची है 27 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर. किलो आहिर 5 गेंदों का सामना किया, 6 रन के ऊपर खेलता हुआ मसीहा. वैसे देखा जाए तो जरूरत है टीम को एक आध लंबी पारी की. पीछे बल्लेबाजी जो डगआउट में बैठे हैं जिनके पिंके सिमरगाम है, मयूर आहिर है, छिणम के अश्विन है, स्मिथ है और किशोर. ऑल आउट शॉट का प्रयास है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, गेंद फलक में बल्लेबाज की जान हलक में थी, कैच ड्रॉप हुआ और जैसे वैसे सिंगल निकाला. एक के साथ रन संख्या अब जा पहुंची है 28 रन. थोड़ी सी दबाव में कप्तान बिना खाता खोले गए थे जलू आहिर. ऑल आउट शॉट है, पीछे फील्डर लंबे कद के, इस मर्तबा और एक कैच कप्तान ने छोड़ा है. सेनापति ही धराशायी होगी ना तो सैनिक क्या करेंगे, दिक्कत वाली बात हो जाएगी. इसीलिए तो हमारे क्रिकेट समीक्षक कहते हैं क्रिकेट खेलते समय बालों में जेल हाथों में तेल नहीं लगाया करते, गेंद फिसलती है. हाँ, दिक्कत वाली बात. अच्छा जीवन गुजारना है तो सुंदर सुशील कन्या चाहिए, और अगर गेंदबाज को विकेट के लिए अच्छे फील्डर, कप्तान से मिस्टेक, जाए तो कहाँ जाए, कहे तो कहाँ कहे, ये दिल में दबा देने वाला दुख दर्द है मां मोगल वॉरियर्स के ऑनर दिनेश भाई का. सेनापति धराशायी हुआ है. अच्छी गेंद, इस मर्तबा अंपायर ने बकनर की स्टाइल में उंगली खड़ी की है. विकेट नंबर 5वां. आत्मनिर्भर रहे, उनको पता है 2-2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, जाए तो कहां जाए. नीलय सीमर गांव का मसीहा है, लड़ने की ताकत रखता है. आधी टीम बैक टू द पेविलियन. लीजिए.
29 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 18 गेंदों का खेल बाकी है और प्रिंस को बुलाया कप्तान ने। पहले ओवर में एक मेडन, कोई रन नहीं दिया, 2 विकेटें निकाली है और डायरे में कहा जाता है ना, कमो कमानी मौजमा ने प्रिंस प्रिंस नी मौजमा। क्या अंदाज में गेंदबाजी की है। पहली गेंद डॉट है, प्रिंस आहिर डुमस से बिलोंग करते हैं। प्रिंस की बात की जाए तो दरिया किनारा समंदर का तट लगता है और उनको पता है जहाज कैसे चलाया जाता है समंदर में, उसी अंदाज में जहाज चलाया गेंदबाजी वाला। 2 विकेट निकाली है, 6 रन। ऑफसेट की चित्र में खेला, फील्डर है जला अंबानगर, अच्छी फील्डिंग, झुककर गेंद को फील्ड किया। एक के साथ 30-30। और पीछे खेलने का प्रयास था, कैच ड्रॉप। ओह की आवाज आई है, कुछ से कुछ लगा, बल्ले का हिस्सा या पैर का हिस्सा, लेकिन है कुछ ओह की आवाज से नहीं चलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, एड़ी चोटी का जोर लाजमी है, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, शोहरत तो फ्री में मिलेगी। अगर एज लगेगी ना, अंपायर दिन दहाड़े आसमान के ऊपर उंगली खड़ी करके बकनर की स्टाइल में मणिलाल टंडेल सितारे दिखाने की ताकत रखते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत लाजमी है। सटीक यॉर्कर, जड़ वाली गेंदे, स्वीपर कवर का फील्डर बाउंड्री के ऊपर गेंद को गीदर किया। 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 के साथ रन संख्या 31 रन। ओवर नंबर 6 चलता हुआ। रख हौसला बुलंद, बता ताकत तेरी बाजुओं में कितनी है। रख हौसला बुलंद, बता ताकत तेरी बाजुओं में कितनी है। पता तो चले कि गेंदबाजों के पास साजिशें कितनी है। अच्छी गेंदबाजी जरूर हो रही है, लेकिन बल्लेबाज को हावी होना पड़ेगा, बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। रोके, अंपायर ने डेड बॉल घोषित की। डेड यानी हिंदी में मरी हुई गेंद, गिनी नहीं जाती ऐसी गेंदों को। रन संख्या फिलहाल रुकी हुई 31 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6वां ओवर जारी है, 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की बाकी है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है, अप्पी। लॉफ्ट शॉटा कवर के क्षेत्र में खेला, फील्डर है, थोड़ी सी फंबल जरूर हुई, दूसरी की मांग की, हाँ ना रन आउट देखना पड़ेगा। अंपायर ने मना किया। ये लेला मजदू वाला आंखों ही आंखों वाला प्यार वाला जो इशारा होता है ना, उसी इशारे में दूसरे रन की चोरी कर ली गई। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छा। रन संख्या 33 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अपने स्पेल की आखिरी गेंद फेंक रहे हैं। कुल मिलाकर 4 रन दिए, 2 सफलता निकाली। 1 ओवर मेडन के साथ प्रिंस आहिर डुमस अपनी गद्दी संभालते हुए फाइनल मुकाबले में। अर्किन एक मोटा फटकार, चेंडू एंड कैच ड्रॉप। ये दिक्कत है, मुश्किल काम है। 3-3 4-4 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। अच्छी बात है कि दिनेश भाई का दिमाग मैदान के ऊपर नहीं है, वरना दिक्कत हो सकती थी। 6 ओवर की समाप्ति के बाद फिलहाल रन संख्या रुकी हुई 33 रन 5 विकेट के नुकसान के पर। वैसे भी कुछ ज्यादा रन वैसे नहीं बने हैं। तुलनात्मक स्थिति 3 दिन और आज के दिन की 3-4 मुकाबले को देखा जाए ना, तो इस मुकाबले की तुलना की जाए तो 6 ओवर में 33 रन शुरुआत से अभी तक अच्छी ओवर हुई है। टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी तब ये दोनों टीमें थी, शुरुआत की अंत होने जा रही है तब भी ये दोनों टीमें हैं, और दोनों टीमें एक ही ग्रुप में थी। दोनों टीमों की बात की जाए तो टूर्नामेंट के दोनों टीमें पहला मुकाबला खेली थी और आखिरी मुकाबला भी दोनों टीमें खेलती हुई वैसे कृष्णा कार्टिंग के साथ खेले थे। मां मोगल वॉरियर्स और जोगमाया वॉरियर्स खेले थे कृष्णा कार्टिंग के साथ, और मां मोगल वॉरियर्स खेली थी
अक्षरम के साथ थ्रो किया था। एक रन की वैल्यू अक्षरम 11 के ऑनर को पूछ लीजिए कितनी दिक्कत देती है। 2 मरतबा इस टूर्नामेंट में एक ही टीम ने टाई करवाया था, और वो अगर टाई नहीं होती ना, अक्षरम 11 क्वालिफाई कर जाती, तो एक रन की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए। रन संख्या 34 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। और कीन एक मोटा फटकर चेंडू ट्रॅव्हल करतोय मिड विकेट रिजन। सत्कार सत्कार सत्कार, कडक बेधडक सिक्सर उडवला, पाठवला, सत्कार दाखवला। डीजे वाइड चौकर, बल्ले से दूर रखने का प्रयास है, वाइड की मांग की, लेकिन अंपायर को पता है बल्लेबाज पहले से ऑप्शन के ऊपर रूम बनाकर खड़े थे। वाइड से देखा गेंदबाज ने की है, जला अंबरनगर गेंदबाजी के ऊपर है। आते ही पहला गेंद बाय के रूप में 1 रन, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद तीसरी गेंद दौड़ फेंकी है। अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, 16 रन दिए, सफलता नहीं मिली। ओवर नंबर 7वां चलता हुआ, 40 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जोगमैया वॉरियर्स। हवा में गेंद है, बहुत लंबी गई है, कड़क बेधड़क सिक्सर है। स्लॉट वाली गेंद को पार्किंग प्लॉट में भेजा है, और जब पार्किंग प्लॉट में भेजोगे ना, इस टूर्नामेंट हिट भी है फिट भी है, उसके सहयोग लिए और एक नाम जुड़ता हुआ स्वर्गवासी रणछोड़ भाई लाला भाई की ओर से 1501 रुपया इस टूर्नामेंट के सहकार के लिए मिले हैं, तो उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया। 2 छक्के इस ओवर में आ चुके हैं। डुमस से बिलोंग करते हैं स्वर्गवासी रणछोड़ भाई लाला भाई। लंबित का प्रयास था, बल्ले के निचले हिस्से में लगी, पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरी के मांगे रन आउट हो सकते हैं, नहीं, खतरा महसूस किया, अपने पैरों को पीछे किया, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। और 7वें ओवर की आखिरी गेंद है, रन संख्या जहां पहुंची है 47, 47 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। जला अंबरनगर महंगा स्पेल, स्लॉट वाली गेंद डाउन द ग्राउंड खेला, कारपेट के समंदर स्ट्रोक को बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्ड हुई, दूसरी की चेष्टा, रन आउट, कीपर एंड। बैट्समैन ने देखा जरूर था, दिखना पड़ेगा, लेकिन नहीं, अंपायर ने मना किया, नॉट आउट। ऑकवर्ड फील्ड की वजह से आउट घोषित कर सकते, उसकी अपील हुई थी, लेकिन अंपायर ने मना किया, नहीं, वो ऑकवर्ड फील्ड में नहीं थे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन प्रति ओवर, 49 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जोगमैया वॉरियर्स और मां मोगल वॉरियर्स के बीच में यह मुकाबला मेगा फाइनल पहुंच शुरू हो चुका है, घमासान हो चुका है, आधी पारी की अंत की तरफ है। एक पारी अभी भी इसके बाद बाकी रहेगी, और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया इस टूर्नामेंट को। दिनेश भाई एरू और उनकी टीम की ओर से अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत बहुत आभारी उनके रहेंगे। वैसे देखा जाए तो फाइनल मुकाबले में दोनों टीमें कदावर हैं, जिसकी बदौलत 49 रन मेरे हिसाब से तो कम नहीं कहे जाएंगे। अगर इस ओवर में 15-20 रन आ गए ना, तो जोगमैया वॉरियर्स के पास लड़ने की ताकत है, काबिलियत है, गेंदबाजी है, कदावर स्ट्रॉन्ग टीम है। जोगमैया वॉरियर्स के पास बहुत अच्छे गेंदबाज है, नीलय सिमरगाम गेंदबाजी के ऊपर, और लेफ्ट बल्लेबाज पिनकेस सिमरगाम नॉन स्ट्राइक के ऊपर है, अपी स्ट्राइक के ऊपर है, सॉरी। सटीक रन की चेष्टा, हाँ ना, ये रन आउट, ये रन आउट है, ये रन आउट है। अपी को डगआउट का रास्ता दिखाया, 12 गेंदों में 23 के ऊपर खेल रहा था, उसको पेविलियन भेजा रन आउट के रूप में। पिनकेस की गलती नहीं है, पिनकेस बन सकते थे रन, उनको पता है आखिरी ओवर है, एक एक रन की वैल्यू पिनकेस को भी पता है। वैसे अपी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे, कर रहे थे, लेकिन एक एक रन की वैल्यू भी है, आखिरी ओवर है। 6ठा विकेट गिरा 49 के नीचे स्कोर के ऊपर। नीचे
वो जमजमे बोले, वो तरन्नुम न रहा, वो दोस्तों के होठों पे तबस्सुम न रहा, जो मिलते थे झुक कर वो यकायक अकड़ गए, पल में सबाना रोज की साथी बिछड़ गए, गुल हो गई सम्मा तो परवाने उड़ गए, वो जानकर भी आज मुझे जानते नहीं, अपनी निगाह में मुझे जरदानते नहीं। आमने सामने की टक्कर है, सिमरगाम वर्सेस सिमरगाम। उड़ाया गेंद हवा में, गेंद फलक में, बल्लेबाज की जान हलक में, और विकेट मिला है कि वो जानकर भी आज मुझे जानते नहीं, अपनी निगाह में मुझे जरदानते नहीं। पेवन सा जब से लग गया है यारों मेरे लिबास पर, एहसानमंद लोग भी मुझे पहचानते नहीं। एक गांव से खेलते हैं, आज आमने सामने हैं, एक दूसरे की टक्कर थी और विकेट निकालकर पिनके सिमरगाम को नीलय सिमरगाम ने पेविलियन भेजा है। लीजिए। महाराज पहुंचा दिया 49 रन के ऊपर और एक विकेट गिरता हुआ नीलय सिमरगाम ने पिनके सिमरगाम का विकेट निकालकर डगआउट भेजा है। आप अगर बाय होते तो भाई का भी विकेट निकालने की ताकत नीलय के पास है। जानते ही फाइनल है, मेगा फाइनल है, चैंपियन का रुतबा कुछ अलग है और वो रुतबा बरकरार रखने का प्रयास है। मां मोगल्स वॉरियर्स का हवा में गेंद है, कप्तान ने दो के छोड़े हैं लेकिन इस मर्तबा पकड़ लिया, इस मर्तबा पकड़ लिया। हैट्रिक के ऊपर है, हैट्रिक के ऊपर है नीलय सिमरगाम। इनकी ही गेंदबाजी में दो दो तीन तीन कैच छोड़े थे, इनकी ही गेंदबाजी में 3 विकेटें गई है जिनमें एक रनआउट है, जिसकी वजह से ये आखिरी ओवर की 3 विकेट में से पहला विकेट जो रनआउट के रूप में था वो गेंदबाज के खाते में शामिल नहीं किया जाता। फिर भी 3 गेंदों में 3 सफलता निकाली है। अब नीलय हैट्रिक के ऊपर है, 8 विकेट गिर चुकी है और अगर यहां पर नीलय हैट्रिक निकालते हैं ना, मां मोगल वॉरियर्स के एरू दिनेश भाई की ओर से 1000 रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। 49 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर जोगमैया वॉरियर्स। हैट्रिक के ऊपर 1000 है, हैवी गो। डीप क्रीज में गए, गेंद हवा में, फील्डर नहीं है, आत्मनिर्भर कैच का प्रयास बहुत किया लेकिन 2 रन। निर्जन क्षेत्र में गेंद गिरी थी, क्या गेंदबाजी। आखिरी ओवर में जी तोड़ मेहनत करता हुआ ये मसीहा इमर्जिंग प्लेयर नया लड़का है, आप मौका दोगे ना वो अपना हुनर दिखाएगा, अपनी काबिलियत दिखाएगा, अपनी ताकत दिखाएगा। वैसे देखा जाए तो दूसरा ओवर दे और 4 विकेटें निकाल चुकी है 9 रन देकर, क्या गेंदबाजी की है। ऑनसेट के क्षेत्र में खेला, फील्डर तैनात है, क्या दूसरा मिलेगा। वंबल हुआ, 1 रन की चोरी, 2 मिल गए हैं। नीलय आहिर की बात की जाए, नीलय सिमरगाम की बात की जाए तो अपने स्पेल में 11 गेंदें लीगल डिलीवरी फेंकी, 11 रन दिए, कुल मिलाकर 5 सफलता जिनमें 4 इनके खाते में, 1 रनआउट के रूप में टीम के खाते में। और अच्छी गेंद, जड़ वाली गेंदें, जितने बैकफुट पे गए उतने ऊपर गेंद की। 1 रन की वैल्यू, 1 रन की वैल्यू पता है। 13 रन दिए अपने स्पेल में, 4 विकेटें निकाली और 1 रनआउट के रूप में टीम को भी सफलता निकाल कर दी। कुल मिलाकर अपने स्पेल में 5 विकेटें, क्या गेंदबाजी की है नीलय सिमरगाम। जीतने के लिए 54 रनों का लक्ष्य या 53 का, 56 का, सॉरी 2 लिए थे, 55 बने थे, 56 का, 56 का टारगेट दिया है। जोगमैया वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते मेगा फाइनल में मां मोगल वॉरियर्स हीरो को 56 रन बनाने पड़ेंगे। मां मोगल वॉरियर्स हीरो की बात की जाए तो कुल मिलाकर ये 6था फाइनल चैंपियन होने जा रही है।
आने वाली पारी के लिए मैं कमेटी बॉक्स में इनवाइट करने जा रहा हूँ मेरे पैनल के वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर, युवा एकता तिरलाव से बिलोंग करते हैं राज चौहान सर। नवसारी डिस्ट्रिक्ट हो, वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट हो, डांग डिस्ट्रिक्ट हो, सूरत डिस्ट्रिक्ट हो, सबकी पसंदीदा आवाज राज चौहान सर। स्वागत है सर आपका, थैंक यू। थैंक यू सरफराज भाई। तो आपका स्वागत है। यह मेगा फाइनल मुकाबला चलता हुआ मां मुगल वॉरियर और जोग मैया 11 के बीच में। यहाँ जोग मैया 11 ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। एक निर्णय यह बल्लेबाजी का स्कोर कार्ड के ऊपर 55 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया है अपने डगआउट की ओर से। यहाँ आशीष और भावेश दोनों ने प्रस्थान कर लिया है। यहाँ फील्डिंग टीम जल्दी से फील्डिंग सजा रहे, राहुल और आशीष ने प्रस्थान कर लिया है। अब फील्डिंग टीम अपनी जल्दी फील्डिंग सजाएंगे और जीतने के लिए 56 रन का टारगेट है। मां मुगल वॉरियर द्वारा आयोजित आहिर प्रीमियर लीग 2023 संस्करण पहला, एरू और छापरा द्वारा आयोजित दक्षिण गुजरात का आहिर समाज का एक अव्वल नंबर का टूर्नामेंट, जिसमें नवसारी, सूरत, वलसाड़ और भरूच डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। जिसमें छापरा स्पोर्ट्स क्लब मामादेव क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक बेहतरीन विकेट और बेहतरीन ग्राउंड के ऊपर वंडरफुल वेन्यू, वंडरफुल टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट हिट भी है और फीड भी है। क्वालिफाई एम्पायर को शामिल किया जा रहा है इसमें। मणिलाल टंडेल, नीरज पटेल और उमेश पटेल। क्रिक हीरोज के स्कोरर की बात की जाए तो तक्ष पटेल फ्रॉम छापरा, और पिच क्यूरेटर की बात की जाए तो रजनी। यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। भावेश पटेल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। कैमरामैन उमेश पटेल और हमारे ऑपरेटर है भावेश पटेल, यहाँ अमद्रा से बिलोंग करते हैं, और जिसके जरिए मैं मेरी कमेंट्री, मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं। ऐसे डीजे साउंड, डीजे हिरेन की भी हम जरूर सराहना करना करेंगे, क्योंकि बहुत ही स्मूथ और सुरीला ऑपरेटिंग करते हुए यहाँ लोगों को एंटरटेन करवाते हुए काफी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया में सबसे इंसान जो बनाए कुदरत ने, जिसमें कोई भी क्वेरी नहीं रखी, वो सब यहाँ ग्राउंड के ऊपर उपस्थित हुए। तो वह सभी प्रेक्षकों, सभी ऑनर, सभी खिलाड़ियों का मैं कमेंटर राज चौहान फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप यहां आए, टूर्नामेंट ने शोभा बढ़ाई और अपने समाज को आगे किया, तो सबका एक बार आभार। आभार हमारे टूर्नामेंट के सभी ऑनर्स, सभी खिलाड़ी, सभी स्पॉन्सरों का फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं। तो लेके चलता हूं ग्राउंड की ओर। पहला ओवर लेके तैयार है गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अश्विन, और स्ट्राइक के ऊपर है राहुल आहिर। बहुत बेहतरीन गेंद थी इस बार, कॉरिडोर के ऊपर टप्पा खाई और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। जब तक गेंद थमाई जाए गेंदबाज की और कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। हमारे क्रिकेट समीक्षक नेविल कार्डर सर बताते हैं, अगर आगाज अच्छा करोगे तो अंजाम अच्छा आएगा। अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो शुरुआत अच्छी करनी पड़ती है। हल्के हाथों से इस बार पॉइंट की दिशा में गेंद को आधा पुश आधा ड्राइव किया था, सिंगल रन पूरा किया जला ने वहां जब तक फील्ड किया।
और एक रन जलू थे वहां खिलाड़ी के रूप में सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल। यहां जीतने के लिए 56 रन का टारगेट है, जिसमें से पहला रन जुड़ चुका है। अब आशीष साहिर स्ट्राइक के ऊपर। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो सबसे पहला हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट में लगाने वाला कोई बल्लेबाज है तो वो है आशीष साहिर, जो स्ट्राइक के ऊपर है। फिर से एक बार मैं याद दिला दूं, जो देरी से उपस्थित हुए, जो आज उपस्थित हुए, ये आशीष साहिर की बात की जाए तो बड़ौदा बीसीए की ओर से अंडर 19 में हमारे इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ खेल चुके हैं खिलाड़ी, जो स्ट्राइक के ऊपर है। मां मुगल वॉरियर की ओर से आशीष साहिर फ्रॉम बिल्ली मोरा, घरेलू क्रिकेट बिल्ली मोरा की ओर से आज दिनेश भाई एरू की ओर से शामिल किया गया है आइकॉन के रूप में। स्ट्राइक के ऊपर आशीष। अब यहां से नकारा बल्लेबाज ने, क्योंकि बल्ले का सिरा नहीं लिया था और विकेट कीपर ने अच्छा गेदर किया था, दबाव तो बनाने का प्रयास किया था। अगर ये अपील की बात की जाए तो दबाव बनाने के लिए था, रियलिटी में तो यह गेंदबाज को भी मालूम है गेंद काफी दूर थी। स्क्वायर लेग के ऊपर नीरज पटेल सर फ्रॉम बिल्ली मोरा, बड़ौदा बीसी और से क्वालिफाई एम्पायर। स्क्वायर लेग के ऊपर मणिलाल टंडेल सर और हमारे साथ कॉम बॉक्स में उमेश पटेल। कट कर दिया, इस बार गली के ऊपर गेंद जा रही है, पीछे खिलाड़ी बाएं हाथ के बाद फील्ड किया, थ्रो किया जाए विकेट कीपर की ओर। एक रन पूरा कर चुके थे, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। दोनों बल्लेबाज ने अपना छोड़ बदला और स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन विदाउट लॉस। मां मुगल वॉरियर और जोगमैया 11 के बीच में खेला जाने वाला ए मेगा फाइनल। आप लोगों ने अगर ऑब्जर्वेशन किया है तो हमारे आहिर समाज माता रानी को बहुत मानते हैं, तो जोगमैया मां मुगल दोनों टीम माता के नाम के ऊपर है। लॉफ्ट करना चाहते थे, इस बार संपर्क हुआ नहीं। अपने आप से जरूर नाराज है बल्लेबाज, लेकिन हमारे क्रिकेट समीक्षक बताते हैं एक बार सांप चला गया, बाद में लाठी कूटने से कोई फायदा नहीं। अब आने वाली गेंद के ऊपर क्या करना है उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार कवर की दिशा में हल्के हाथों से खेला है। या मिड ऑफ के ऊपर खिलाड़ी जिन्होंने जब तक फील्ड किया 22 गजों का फासला पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज, और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। यहां से 3 रन, 1 ओवर की समाप्ति। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ और 3 रन बने। अब जिस प्रकार से जोगमैया बल्लेबाजी कर रही थी तो पहला ओवर पावर प्ले का खत्म हुआ था तो 4 रन बने थे, और मां मुगल वॉरियर की बात की जाए तो पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ 3 रन बने। तो हिसाब किताब किया जाए तो 1 रन पीछे चल रही है, लेकिन 1 रन कितना इंपॉर्टेंस है वो तो सरफराज भाई ने काफी बार बताया आप लोगों को, सुपर ओवर वाली बात। अब गेंदबाज तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। पिंकेश सिमलगाम, पिंकेश तैयार छापरा एंड की ओर से, अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले में। छापरा क्रिकेट के ऊपर काफी लेजेंडरी क्रिकेट आते जाते रहते हैं, तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत लंबा क्रिकेट खेले हैं यहाँ छापरा ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे नवसारी के क्रिकेटर। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाई और बल्लेबाज ने जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। जिस प्रकार से यहाँ छापरा ग्राउंड के आजू बाजू में जो भी मकान बने हैं, मकान में जो भी लोग रहते हैं उसका भी हम आभार व्यक्त कर लेते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट चलता है, पूरे दिन माइक चलता है, फिर भी किसी की फरियाद नहीं आती है, तो उन लोगों का भी रिस्पेक्ट हम कर लेते हैं हमारे आयोजक की ओर से। डाउन द ग्राउंड खेला, इस बार पीछे मिड ऑन के ऊपर खिलाड़ी था, अंडर आर्म थ्रो दिया जाए गेंदबाज की ओर, तब तक 1 रन पूरा कर चुका था। तो हमारे आजू बाजू के जो भी आसपास घर है, वो घर के ऑनर्स, घर में रहने वाले सभी लोगों का आभार हम व्यक्त करते हैं आहिर समाज की ओर से। आपने भी 4 दिन तक अच्छा साथ और सहकार दिया, इसी प्रकार से साथ और सहकार देते रहिए और छापरा क्रिकेट क्लब को आगे बढ़ाते रहिए, तो सबका आभार। अब गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, पावर प्ले का दूसरा ओवर या स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन बने विदाउट लॉस। मां मुगल वॉरियर जोगमैया 11 फील्डिंग के ऊपर, जीतने के लिए 56 रन का टारगेट है। अब यहां से पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। ऑफसाइड के ऊपर देखा जाए तो गली, पॉइंट, कवर और मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर।
हल्के हाथों से खेला इस बार, आधा अधूरा खेला गया था शॉट, प्री प्लानिंग के साथ बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक है इस बार आशीष ने खेला और मिड ऑन के ऊपर से सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन, जीतने के लिए 56 रन का टारगेट है। अब तक देखा जाए तो एक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है हमें जोगमैया 11 की ओर से, क्योंकि जोगमैया 11 की अगर ऑनर की बात की जाए धनसुख भाई की, तो मैं देख रहा हूं उसी जगह के ऊपर उसी स्टाइल के साथ सबे रेस खड़े हैं और अब तक बैठने का नाम न लिया, दोनों हाथ खड़े किए। आपका स्वागत है सर। अब गेंदबाज तैयार, टॉप एज दिया इस बार विकेट कीपर गेंद के नीचे और अच्छा कैच। और किशोर, इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट समीक्षक नेविल कार्डनर सर द्वारा, पिंकेश ने कही और किशोर ने सुनी, दोनों ज्ञानी। बेहतरीन कैच डीजे। अब जला अंबानगर नए बल्लेबाज के रूप में, यह एक कम रन के ऊपर एक विकेट दिलवा चुका है यहां से पिंकेश सिमरगाम। पिंकेश की जरूर सराहना करने के, क्वार्टर फाइनल में 4 विकेट लेने के बाद मैन ऑफ द मैच हुआ था। उसके बाद अगर सेमीफाइनल की बात की जाए तो 5 विकेट लिए थे और मैन ऑफ द मैच हुआ था। मतलब गेंदबाजी के ऊपर दबदबा जरूर बनाया है पिंकेश फ्रॉम सिमरगाम, मानना पड़ेगा। सम्मान दिया इस बार, यहां से रन मिलेगा सिंगल, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। काफी सूझबूझ के साथ एक एक दो के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये लो स्कोरिंग मैच है और जिस प्रकार से मेगा फाइनल हाई कॉन्टेस्ट मुकाबला, यहां एक लो स्कोरिंग मैच कब होता है, जब फाइनल तक बड़ी जहमत के बाद टीम पहुंचती है, तब स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद एक असर 5 गेंद। बहुत बेहतरीन गेंद इस बार, देखिए खोद के निकाला, वाइड यॉर्कर। पिंकेश की यूएसपी है, यहां बल्लेबाज को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अगर यह विकेट जाएगा तो आपके आउट होने के लिए आपके पास ओटीपी नहीं आएगा, सीधा आउट हो जाएगा, तो ध्यान रखना पड़ता है। ओटीपी की फैसिलिटी नहीं है यहां पे, तो बल्लेबाज को ध्यान रखना पड़ेगा। पिछली वाली गेंद बहुत ही घातक थी, यॉर्कर लैंड गेंद, वाइड यॉर्कर। अब 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर खत्म हुए पावर प्ले के, 3 का करंट रन रेट और रिक्वायर रन रेट 8.5 का। अब आने वाली 36 गेंदों के ऊपर 50 रन चाहिए, 36 बॉल में 50 रन જોઈએ मैच जीतवा માટે। अपनी कोटे का दूसरा, पारी की ओर से तीसरा। पावर प्ले खत्म हो चुका, 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी है। शॉट फाइन लेग, शॉट थर्ड मैन, गली और पॉइंट 30 सर्कल के अंदर। पॉइंट को थोड़ा सा कवर की ओर, स्वीपर कवर की ओर खड़ा किया है जलू को। अब गेंदबाज तैयार ऑन साइड के ऊपर, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप स्क्वेयर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के ऊपर। फ्लिक किया इस बार, शॉट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी जिन्होंने बहुत बेहतरीन कैच किया, जला जला अंबानगर जाना पड़ेगा यहां से। जला जो अंबानगर घरेलू क्रिकेट सूरत की ओर से खेला करते हैं, आउट होने के बाद वापस पेविलियन की रुख करता हुआ इस बार हार्डलैंड गेंद करने का प्रयास किया था, जिसको फ्लिक करना चाहते थे। शॉट फाइन लेग के ऊपर अच्छा कैच डीजे।
बहुत ही अहम मुकाबला चलता हुआ यहाँ से देखा जाए तो एक रोमांचक मुकाबला, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी इधर। नीलय सिमरगाम नए बल्लेबाज के रूप में यहां प्रमोट किया गया है नीलय को। नीलय के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना दोस्त, जितनी गहराई है उतना ही बाहर तूफान है। तो नीलय एक तूफान है, बेहतरीन यहां से गेंदबाजी करता हुआ मानना पड़ेगा। गेंदबाज तैयार, स्ट्राइक के ऊपर नीलय। देखिए इस बार नीलय को, मैंने उसके लिए जो लाइन बोली उसको प्रूव करता हुआ मानना पड़ेगा। इस बार ऑन साइड के ऊपर फ्लिक किया और चौका मिला। चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 2 डिजिट में स्कोर पहुंचता हुआ मानना पड़ेगा। एक बेहतरीन डिसीजन लिया गया कप्तान द्वारा, फाइनल मुकाबले में नीलय को प्रमोट किया है चौके के साथ 10 रन। अब अश्विन तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बल्ला चलाया था, इस बार सामने खेलना चाहते थे लेकिन काफी तेज गेंद विकेटों के बीच में बल्ले को वार्न करते गई, जागते रहो मैं वापस आने वाली हूं। उस प्रकार से विकेट कीपर किशोर के हाथों में लेंथ और लाइन के साथ नाइस कैरी। तो विकेट कीपिंग किशोर एक अच्छा विकेट कीपिंग करते हुए जोगमैया 11 की ओर से। गेंदबाजी के ऊपर अश्विन अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से, तीसरा छापरायण की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर नीलय सिमरगाम। अंदरूनी किनारे लिया, रन लेने का प्रयास किया है, रन आउट का खतरा बनेगा लेकिन यहाँ गेंदबाज जब फील्ड करने के बाद थोड़े से अनबैलेंस हो गए थे, बॉडी के ऊपर बैलेंस नहीं रख पाए तो रन मिला सिंगल। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन। 2 विकेट के नुकसान के बाद ये हाई कॉन्टेस्ट मुकाबला बनेगा, इसमें मजा आएगा, रोमांच बनेगा क्योंकि पहले पावर प्ले में रन नहीं बने। अब यहां से आशीष को जो अपना बल्ला चार्ज में रखा हुआ है उसको निकालना पड़ेगा। कहा जाता है अगर अच्छा क्रिकेट खेलने का है तो अच्छा फुटवर्क चाहिए और मोबाइल के ऊपर अच्छा इंटरनेट चलाना है तो अच्छा नेटवर्क चाहिए। ऑन साइड के ऊपर फ्लिक करना चाहते थे, काफी बाहर गेंद वाइड करार दिया गया हमारे मणिलाल टंडेल सर मेन एम्पायर की भूमिका में। एक अतिरिक्त रन स्क्वायर लेग के ऊपर नीरज पटेल फ्रॉम बड़ोड़ा बीसीए और उमेश पटेल जो छापरा से बिलोंग करते हैं हमारे साथ कॉम बॉक्स में। हमारे साथियों से कमेंटर सरफराज माकड़ा, यूट्यूब ऑपरेटर भावेश पटेल, कैमरामैन उमेश पटेल और तक्स क्रिक हीरोज के स्कोरर। पटकी हुई गेंद करने का प्रयास किया था, इस बार कट करना चाहते थे गली के ऊपर लेकिन पीछे खिलाड़ी विकेट कीपर के रूप में हल्की सी मिसफील हुई, रन लेना चाहते थे लेकिन न करा। अच्छी लेंथ और लाइन के साथ अश्विन ने एक असरिया 5 गेंद कर ली है, 9 रन दिए और एक सफलता। आशीष को यहां रोकने का प्रयास किया जा रहा है, सिंगल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लो स्कोरिंग मैच है, जब सूरज ढलता है तो गेंद ट्रैवल कम होती है। रिवर्सिप में इस बार अपने ही माया जाल में फंसे, डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। 3 ओवर समाप्त हो चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, 12 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद माबोगल वॉरियर। अब यहां से गेंदबाज तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। 3 ओवर के बाद 12 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। यहां सब लोगों की जिंदगी बहुत ही अनमोल है, इसीलिए कहा जाता है अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी रखोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने का मजा देती है। तो ये जो मुकाबला है यहां अगर किसी की अधूरी ख्वाहिश रही है तो वो जिंदगी जीने की तमन्ना है। तो जब अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मौका देती है। फ्लिक किया, विकेट कीपर ने पीछे बाहरी किनारा, भावेश विकेट कीपर के रूप में और गेंदबाजी के ऊपर किशोर, कोई गलती नहीं की। लगने वाला यहां पे विकेट नंबर 1 और नीले के रूप में आउट होने के बाद पेवेलियन की ओर रुख करता हुआ डीजे।
मुगल वॉरियर रिक्वायर 44 रन इन 29 बॉल। अब 29 गेंदों के ऊपर 44 रन चाहिए। ये हाई कॉन्टेस्ट मुकाबला बन चुका है। कौन कहता है फाइनल में यहाँ लो स्कोरिंग मैच है। देखिए यह बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हुई गेंदबाजी के ऊपर जोगमैया 11 मानना पड़ेगा। या जिस प्रकार से एक एक गेंद के ऊपर फोकस करता हुआ अब किशोर तैयार छपरा एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर कॉपी बुक स्ट्रोक खेला है। इस बार पीछे खिलाड़ी है। अब जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाएगा तो 1 रन पूरा करेगा। अब तक देखा जाए तो सरफराज भाई एक चीज सोचने लायक है। इसीलिए कहा जाता है अभी तो फुलझड़ी ग्राउंड के ऊपर आई है, धमाका आना बाकी है प्रिंस के रूप में। शायद इतना देर क्यों कर दी वो पता नहीं चला। शायद गलती न कर गए यहां पे। अब फिक्स डिपॉजिट के रूप में छुपा के रखा हुआ है। जब जरूरत पड़ेगी तो उसको ब्याज के साथ निकालेंगे। ये देखिए आशीष लव किया और खिलाड़ी के पास मौका है तो देखने का। दर्शक बने खिलाड़ी और खिलाड़ी बने दर्शक। बेहतरीन सिक्सर या सीटीओ के साथ स्वागत किया जा रहा है इस सिक्सर का आशीष का। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाएगा तो 19 रन। इसी प्रकार से एक बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ यहां से किशोर ने दूसरी सफलता दिलवाई अपनी टीम को। चौथा विकेट चला गया। जलू सिमरगाम ने अच्छा कैच किया। आगे आए थे फुलटॉस गेंद के ऊपर फ्लिक किया। मिड विकेट के ऊपर कैच डीजे। अब सिंह तो राजा कहलाता है। इसीलिए कहा जाता है सिंह का कोई सिंहासन नहीं रहता, वो जहां भी बैठता है वहां सिंहासन बन जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे जो आहिर समाज है वो एक ऐसी कास्ट है वो जहां खड़े रह जाते हैं वहां लाइन लग जाती है। तो एक बेहतरीन यह टूर्नामेंट का आयोजन किया और यहां लाइन लग गई है हमारे स्पॉन्सरों की, हमारे खिलाड़ियों की, हमारे ऑनर्सों की, हमारे दर्शक की। तो सराहना जरूर करेंगे हमारे आयोजकों का। प्रिंस नए बल्लेबाज के रूप में जो राजा कहलाता है, जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर सन्मान दिया और काउ कॉर्नर के ऊपर लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड किया। जब तक थ्रो किया जाए एक सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन। मां मुगल वॉरियर अभी भी 25 गेंदों का खेल बाकी है और 36 रन चाहिए। अब इवन बैलेंस मैच हो चुका है। रोमांचक मोड़ के ऊपर आके रुक गया है। हाई कॉन्टेस्ट मुकाबला, स्टारों वाला मुकाबला, धमाल वाला मुकाबला, यह रोमांचक मुकाबला छापरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर सामने खेला। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर थोड़ा सा वाइड खड़ा किया गया था। गेंद जा रही है, बहुत ही बेहतरीन फील्ड किया, ड्राइव किया था। यहां जान चौक दी थी इस खिलाड़ी ने, मानना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन एफर्ट के साथ, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन के साथ 3 रन पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन 3 रन। अब ये 3 रन कितने महंगे पड़ सकते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। तो इस बीच मां मुगल वॉरियर 4 ओवर के बाद 23 रन बने 4 विकेट के नुकसान के बाद। अब यहां से 24 गेंदों के ऊपर 33 रन चाहिए। तो यह मां मुगल वॉरियर द्वारा आयोजित आहिर प्रीमियर लीग 2023 एरू छापरा क्रिकेट द्वारा बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया गया था, जिसमें देखा जाए तो यहां यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। भावेश पटेल जो कैमरा ऑपरेटर है और उमेश पटेल जो कैमरामैन है। और स्कोरर की बात की जाए तो क्रिक हीरोज के स्कोरर तक्स, हमारे अंपायर सर की बात की जाए तो मणिलाल टंडेल, नीरज पटेल, उमेश पटेल। आयोजक की बात की जाए तो दिनेश भाई एरो, विजय भाई छापरा, अल्पेश भाई छापरा, मयूर भाई छापरा, हिरेन भाई मडरिया और जयंती भाई सिसोदरा और डीजे हिरेन। तो मैं कमेंटर राज चौहान ये सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए हमारे प्रेक्षक, हमारे खिलाड़ी, हमारे सभी स्पॉन्सर, सभी टीम मेंबर्स और सबका, हमारे वीआईपी डायस के ऊपर बैठे सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं कमेंटर राज चौहान तेजला युवा एकता क्रिकेट से बिलोंग करता हूं। तो मैं लेता हूं यहां से विदा। ये फाइनल मुकाबले की मेरी 4 ओवर खत्म हुई। अगले 4 ओवर में हम इनवाइट करेंगे सरफराज मैकड़ा सर को
किसी और मोड़ के ऊपर, किसी और ग्राउंड के ऊपर फिर से हमारी मुलाकात होगी। तो आप सब लोगों का फिर से एक बार आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नवसारी जिल्हा आहिर समाजना प्रथम नागरिक भाई શ્રી ભીખુભાઈ તેમજ પ્રભુભાઈ દયાભાઈ મંચ પર બિરાજમાન દરેક મહાન અનુભવ હું દિલ્હી પાર્લામેન્ટમાંથી હર ઘડી યાદ કરનાર નરેન્દ્રભાઈ દામોદરભાઈ મોદી આવનારા દિવસોમાં આહિર સમાજની આવી નવી નવી ટુર્નામેન્ટોનું આયોજન થતું રહેશે। ભારત માતા કી। નાગધરાની અંદર ભાઈ શ્રી ઉમેશભાઈ પણ આયોજન કરી રહ્યા છે। મિત્રો शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। राज सर, आपने बहुत अच्छी इस टूर्नामेंट के लिए कमेंट्री की और आपके अच्छे अच्छे अल्फाज जो है वो दर्शकों के कानों में गूंजा है, तो आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। ऊंट किस करवट लेगा यहां से पता नहीं। 23 गेंदों में 33 रन चाहिए, 10 का फासला जरूर है, लेकिन ये टीम जोगमाया वॉरियर्स ऐसी है ना, दहाड़ती है, पीछे से वार करना भी जानती है, सामने से वार करना भी जानती है, इनमें लड़ने की ताकत जरूर है। सभी लड़वैये इस टीम के पास है, काबिलियत है गेंदबाजी में। मां मोगल वॉरियर्स को धराशायी करने के लिए उनको अब यहां से विकेट निकालने की जरूरत है, और बल्लेबाज को अगर जीतना है तो सिंगल डबल निकालना पड़ेगा। डीप क्रीज में गए, जगह बनाकर खेलने का प्रयास था। ऑन सेट के क्षेत्र में वैसे देखा जाए तो स्क्वेल ने सीधी स्टंप का बल्लेबाज जो पीछे वाला इलाका सीधा खड़ा है, मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर है, वाइडिश लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर है, कवर स्वीपर कवर और शॉर्टिश थर्ड मैन, शॉर्टिश फाइनल लेग सर्कल के अंदर रिवर्स अटैम्प्ट के लिए बैकवर्ड गली बाउंड लाइन के ऊपर है, लेकिन 30 यार्ड सर्कल और बाउंड लाइन के बीच में खड़ा है, कैचिंग पोजीशन के ऊपर, जहां पर रिकी पॉन्टिंग खड़ा करते हैं। और सटीक यॉर्कर जड़ वाली गेंदे डाउन द ग्राउंड, मराठी में कहा जाता है ना, खोदून काड़ा शॉट, सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंची है 24 रन है। ओवर नंबर ये 5वां चलता हुआ। और जोगमाया वॉरियर्स की बात कीजिए ना, सभी मुकाबले अपनी गेंदबाजी के बलबूते के ऊपर जीती है। सिर्फ एक मुकाबला इनका ऐसा है जिन्होंने बल्लेबाजों के बलबूते के ऊपर जीता है, लेकिन ये टीम सनराइज हैदराबाद की तरफ फील्डिंग में गेंदबाजी में जीतती है। ये इनकी काबिलियत है। जोगमाया वॉरियर्स लड़ रही है, छीनने के कगार के ऊपर है ट्रॉफी चैंपियन की। और कप्तान है गेंद फलक में, बल्लेबाज की जान हलक में, विकेट नंबर। कोई भी टीम कहेगा, कोई भी टीम से डर नहीं लगता, जोगमैया की गेंदबाजी से डर लगता है। उसी घातक अंदाज में गेंदबाजी हुई है। 24 के ऊपर आधी टीम बैक टू द पेविलियन, हाफ टीम बैक टू द पेविलियन। धराशायी किया है ताश की पत्तों की तरह मिथुल आहिर बल्लेबाजी के ऊपर। यह परीक्षा है। स्लॉक स्वीप खेलने का प्रयास था, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और कीपर ने क्या कर गेंद को घितर किया। एक के साथ रन संख्या अब जा पहुंची है 25 रन। ये परीक्षा मां मोगल वॉरियर्स के पुछलने बल्लेबाजों की इसलिए है, जब भी मां मोगल वॉरियर्स जीती है ना, ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने रन बनाए और मैच को अच्छी आसानी के साथ मैच को निकालकर चले गए। पुछलने बल्लेबाजों के ऊपर बल्लेबाजी आई नहीं थी। फाइनल का प्रेशर है, चैंपियन की ट्रॉफी का प्रेशर है। और नो बॉल का इशारा, मैन अंपायर नीरज की ओर से रन आउट हो सकते थे। अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है। एक्शन के रूप में पिन के सिमरगाम को एक्शन के रूप में बाहर किया है। अंपायर का फैसला आखिरी रहेगा, आपको उसके साथ सम्मान देना पड़ेगा। ये दूसरा नो बॉल है, गेंदबाज को वापस जाना पड़ेगा, स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखानी पड़ेगी। फैना मेगा फाइनल मुकाबला चलता हुआ एक मौका मिलता है, वो उनको दिया गया था, ये दूसरा मौका था। वहां पर भी नो बॉल, अब तो दूसरे गेंदबाज को आना पड़ेगा। 5वीं ओवर की आखिरी गेंद है। 27 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगर मिसबिहेव करेंगे तो अंपायर एक्शन ले सकते हैं।
नए गेंदबाज को लेकर आना पड़ेगा। गेंदबाज रिप्लेस किया जाएगा। पिंके सिमरगाम को नोबल घोषित किया है अंपायर ने। स्पॉटमैन स्पिरिट दिखानी पड़ती है। आखिरी गेंद है और इस स्पेल की आखिरी गेंद डालने के लिए निकेश लालू ओके वापस चेंज किया। मयूर को बुलाया है। एक गेंद फेंकनी है सिर्फ, वो भी फ्री हिट है। मयूर आहिर छीनम 19 गेंदे 29 रन, फासला 10 का है। 10 यानी बस वो नहीं है, 10 का फासला बहुत बड़ा माना जाता है। फ्री हिट के ऊपर कोई ज्यादा बड़ा शॉट नहीं खेल पाए, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी। नीरज ने वाइट का इशारा किया, वाइट का इशारा किया। रन संख्या 28, 28 रन, 19 गेंदे 28 रन। कभी बाजी इस तरफ तो कभी बाजी उस तरफ। बड़ा शॉट का प्रयास था। फ्री हिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बल्ले पे लगी होगी फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बने हैं और आने वाली 18 गेंदों में 28 ही चाहिए। आधा सफर तय किया है। आधी टीम पेविलियन जा चुकी है लेकिन ओवर हो चुकी है 5। 18 गेंदों में जीतने के लिए 28 रन चाहिए। अंपायर सर समयનો સહકાર આપવા કહેજો, ટાઈમ ઘણો થઈ ગયો છે આના પછી પ્રેઝન્ટેશન પણ બાકી છે, થોડો સહયોગ આપજો ડીજે। गेंदबाजी के ऊपर मोर्ची के ऊपर नए गेंदबाज को शामिल किया गया। परिवर्तन के तौर के ऊपर मीत अब्रामा को शामिल किया गया है। एक वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज में शुमार किए जाते हैं। कुल मिलाकर 18 गेंदें बची है। छठा और 8वां ओवर ये गेंदबाज फेंकेगा। बीच में 7वां ओवर करने कौन आएगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी गेंदबाजी अमूमन अच्छी रहती है। कहां पर लगी हुई, बल्ले का निचला हिस्सा शायद लगा। यस इट इज अंदरूनी भाग लगते हुए गेंद गई थी। थर्ड मैन की दिशा में कीपर बीट हुए थे। सिंगल के साथ 29 रन, 17 गेंदे 27 रन। एक एक लम्हा बहुत ही वैल्यूएबल। धड़कनें तेज होती हुई, हार्ट बीट 350 के आसपास चलती हुई दोनों टीमों की। जैसे स्लोअर गेंद की देखी, पहले लफ्टे शॉट का प्रयास था, अपने आप को संभाला, रक्षात्मक अंदाज से सिंगल निकाला। रन संख्या 3030। परिन आहिर और बड़ा शॉट खेला, पीछे फील्डर तैनात है, सीधी होम डिलीवरी पार्सल हुआ है। यहां पर खूबसूरत अंदाज में कैच लिया गया। फ्लिप वाले होम डिलीवरी देते हैं, उसी अंदाज में गेंद गई थी। छठा विकेट गिरा 30 के निजी स्कोर के ऊपर। मैं वही कह रहा था, जोगमैया वॉरियर्स के पास गेंदबाजी है। धनसुख भाई को कोई चेयर दीजिए, बैठे नहीं है अभी तक, खड़े हैं। मेरे पैर दुख रहे हैं, धनसुख भाई बैठ जाइए। ये बहुत ही कसमकस भरा मुकाबला चलता हुआ। ब्लड प्रेशर हो, शुगर की बीमारी हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, उल्टा बैठ जाए, इस मैच को ना देखे या ग्राउंड छोड़ के चले जाए। 108 की सुविधा उपलब्ध नहीं है। दिल का दौरा पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुर्सी में बैठे हो तो अपने हैंडल को थमा कर रखिए, कभी भी झटका लग सकता है 350 वोल्ट का। क्योंकि यहां से जोगमैया ने वापसी कर ली है, उनका प्लेन टेक ऑफ हो चुका है। यहां से कहां पर लैंड होगा देखना पड़ेगा। 15 गेंदों में 26 चाहिए। यहां से पुछल्ले बल्लेबाज आएंगे। 6 विकेट गिर चुकी है। ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों के पेविलियन भेज चुके हैं। बल्लेबाजी के ऊपर जेनिस आहिर बिल्लीमरा को शामिल किया गया है। सफलता मीत अब्रामा ने निकाली है। 3 गेंदें, लीगल डिलीवरी, 2 रन देकर एक सफलता। रिवर्स अपील, बहुत लंबी अपील, बहुत लंबी अपील, अंपायर ने नकारा। मेहनत कीजिए, एड़ी छोटी का जोर लाजमी है। अंपायर दिन दहाड़े आसमान के ऊपर उंगली खड़ी करके
सितारे दिखाने की ताकत रखते हैं, लेकिन इसके लिए बल्ले के ऊपर गेंद लगनी चाहिए। डॉट गेंद। मैं वही बोल रहा था कि यहां से 20 रन आ गए ना, आखिरी ओवर में कहा था, तो मैच का तख्ता पलटने की ताकत रखते हैं और वही हसर होता हुआ। 13 गेंदे 26 रन। सीधा बल्ले से सीधा खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर तैनात है, पिंक सीमर का फील्ड किया। 6 ओवर की समाप्ति, 31 रन। इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए, एक सफलता निकाल कर दी। 12 गेंदे 25 रन। मां मोगल वॉरियर्स को एक सितारा चाहिए, एक हीरो चाहिए, रात वाला हीरो चाहिए। और शायर ने कहा है ना कि हीरो को परखना है तो रात के अंधेरों में तलाश कीजिए, क्योंकि दिन में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। जब टीम की परिस्थिति अच्छी होती है ना, 25 गेंदों में अगर 12 चाहिए होते तो कोई भी आकर 2 छक्का लगाकर जाता है, लेकिन अगर 12 गेंदों में 25 चाहिए ना, तो रात वाला हीरो चाहिए मां मोगल वॉरियर्स को। और वो हीरो कौन बनेगा देखना पड़ेगा। સમયનો સહકાર આપજો, તમારા આભારી રહીશું। ટાઈમ નથી, ઓલરેડી 6 વાગી ચૂક્યા છે, એના પછી પ્રેઝન્ટેશન પણ બાકી છે। થોડો સહયોગ આપજો। આપણા મહેમાન, આપણા માનનીય મહેમાન ડાયસ પર બેઠા છે, એમની રાહ જોઈ રહ્યા છે। પ્લીઝ થોડો જલ્દી સહયોગ આપજો, મહેરબાની। 12 गेंदे 25 रन। फील्ड जमावट बहुत ही रसप्रद रहेगी गेंदबाजी के ऊपर। नए गेंदबाज के रूप में मयूर आए हैं वापस से। 12 गेंदे 25 रन जीतने के लिए चाहिए। केलू परसोली की चोट की वजह से 2 ओवर की दिक्कत हुई है जोगमैया वॉरियर्स को। शॉर्ट पुल शॉट खेलने का प्रयास था, डीप क्रीज में गए थे, मिड विकेट के ऊपर खेला, फील्डर तैनात है, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। 58-54 का जमाना गया। 2500 की पर्पल ब्लू वाली नोट निकली है और गुलाबी। तो ये चौके छक्के की दरकार है, सिंगल डबल के लिए तो खुला छोड़ दिया, जितना चाहे ले लीजिए। 11 गेंदे बाकी है, 4 छक्के। प्लास्टिक वाली बैट गेम कहूं तो गलत बात नहीं है, 4 छक्के लगने चाहिए। सटीक होकर निचले हिस्से से लगी, कीपर थोड़ी सी मिसफील हुई है। 2-3 मरतबा कीपर की ओर से 1-1 रन दिए गए हैं, जहां पर वो स्टॉप होने चाहिए मेरे हिसाब से। 10 गेंदे 23 रन। किशोर है कीपर में। बड़े शॉट का प्रयास था, बल्ले के नीचे टो में लगी, सिंगल देकर जाएगी। मैं पहले कह चुका, 1-1 रन से कुछ नहीं होगा। मां मोगल वॉरियर्स को एक हीरो की तलाश है। 6 विकेट गिर चुकी है तो बहुत मुश्किल है। स्टेप आउट किया था, क्रॉस में गेंद सीधी स्थानों में। जोगमैया वॉरियर्स अपनी झोली में मैच निकालते हुए भावेश ने अच्छा कैच लिया। 34 के ऊपर लगने वाला 7वां झटका। वो टूर्नामेंट को सपोर्ट करता है ना, ऑर्गेनाइजर को सपोर्ट करते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज करके चलता है ना, उसको ऊपर वाले का भी साथ मिलता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन अभी पकड़ मजबूत है जोगमैया वॉरियर्स का। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो धनसुख भाई को पता है, कुछ न कुछ घटा था। जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था, ऑर्गेनाइजर कमेटी को सपोर्ट किया था, तो ऊपर वाला कभी आपको दुखी नहीं करेगा। अभी देखा जाए तो 8 गेंदों में 22 रन चाहिए, 7 विकेट गिर चुकी है। 8, 9, 10, 11 यानी कि रविचंद्रन अश्विन को छोड़कर पुछल्ले जो इंडिया की टीम में होते हैं ना, वो रहे हैं। तो दिक्कत है, मुश्किल रहेगी, आसान नहीं रहेगा। दिनेश भाई अगली मरतबा ऑर्गेनाइज करे तो एक स्पॉट फेयर प्ले अवार्ड का एक बड़ा ट्रॉफी रखिए, जो चैंपियन रनर्स अप के बीच वाली ट्रॉफी होनी चाहिए। स्पॉटमैन स्पिरिट की, फेयर प्ले अवार्ड की कुछ इनामी राशि भी रखिए उसमें। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद है।
डॉट गेंद, यहां से तो मुश्किल है। वैसे देखा जाए तो जोगमैया वॉरियर्स ने बाजी मारी है। अभी तक देखा जाए तो 7 गेंदों में 22 रन चाहिए, मुश्किल लक्ष्य, कहां पर जीतने का प्रयास जरूर जारी है। ऑन सेट के क्षेत्र में खेलने का प्रयास था, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल का प्रयास का, दौड़ बॉल के साथ खत्म किया। मयूर आहिर छेड़म की बात की जाए तो 7 गेंदें कुल अपने स्पेल में फेंकी, 4 रन देकर एक सफलता निकाली है। आखिरी 6 गेंदें बची है। और मैं बात कर रहा था फेयर प्ले अवार्ड की। कुछ राशि ऐसी रखिए जिनकी बदौलत ऑर्गेनाइजर कमेटी को सपोर्ट मिले, टूर्नामेंट अच्छी तरीके से सक्षम हो, और एक ट्रॉफी भी अच्छी रखिए फेयर प्ले अवार्ड की, क्योंकि 10-10 बार अनाउंस होने के बाद भी कप्तान डगआउट से निकलते नहीं है। ऑर्गेनाइजर कमेटी को सुबह में इतनी दिक्कत होती है ना, शाम के वक्त 4-4 ओवर हो जाती है। और एक नियम चेंज कीजिए, शुरुआती पहली मैच में ही मैच ओवर काटिए, तो आखिरी मैच में ओवर काटने की जरूरत ना पड़ेगी। ये रूल्स चेंज कीजिए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना दिक्कत आखिर तक रहेगी। समाज को बुरा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हुआ है इस टूर्नामेंट में, बहुत सारे लोगों ने तकलीफ दी है ऑर्गेनाइजर कमेटी को। 6 गेंदें 22 रन। जड़ वाली गेंदें सटीक होकर गेंद की है अजमीत अब्रामा। इकोनॉमिकल बहुत अच्छी गेंदबाजी, विकेट सिर्फ एक ही निकाले, लेकिन अच्छी इकोनॉमी के साथ फाइनल मुकाबले में गेंदबाजी। ऑन साइड के क्षेत्र में डाउन द ग्राउंड खेला, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा भावे से। वहां पर एक के लिए तो खुला छोड़ दिया, जितना चाहे ले लीजिए। 4 गेंदों में 21 चाहिए। इनसाइड आउट शॉट खेला है, गेंद जारी है बाउंड्री लाइन की ओर, और चौका देकर गई है। बहुत अंतराल के बाद चौका मिला है। नीचे तीन गेंदे 17 रन, 3 छक्के चाहिए, 2 छक्के 1 चौका टाई। डीप क्रीज में फिलर है, बहुत मुश्किल। यहां से तो बाजी मारी है, कोई अतिरिक्त गेंद नहीं डालेंगे। 2 गेंदों में 2 छक्के लगेंगे, फिर भी 3 रनों से जोगमैया जीतेगी। अभी तो 16 चाहिए, लेकिन अगर 2 छक्के लगेंगे उसके बाद की बात कर रहा हूं। देर कर दी मेहरबा, आते आते छक्का जरूर जड़ा, लेकिन पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। एक मर्तबा दूध का दही बन गया ना, तो वापस दूध नहीं बन सकता, खत्म हो गया यहां से। 1 गेंदों में 10 रन। गलती कौन सी आपको दिमाग में लगाना है, कितने कैचेस छोड़े थे, क्या क्या हुआ था, मिसफील्ड के रन कितने दिए थे, वो ध्यान रखना जरूरी है। और चौका है, 50 रन, 50 रन पूरे हुए। अगर किसी को बुरा लगा है तो माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये बात बोलनी पड़ी। चाहे आपको अच्छा लगे तो बुलाना, वरना मत बुलाना, लेकिन आपको बहुत सारे प्लेयर भी कहेंगे, लेकिन ये क्या है, दिक्कत हुई है, थोड़ा सा सहयोग नहीं मिला है। वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, जोगमैया वॉरियर्स चैंपियन होती हुई। वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन धनसुख भाई, आपने स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाई, आपने सपोर्ट किया ऑर्गेनाइजर कमेटी को, आपका बहुत बहुत आभारी हम रहेंगे। जिन जिन लोगों ने हमें सहारा है, जिन जिन टीमों ने ऑर्गेनाइजर कमेटी को सपोर्ट दिया है, उनका भी हम बहुत सारा आभार व्यक्त करें।